ना देके या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे आने के लिए मजबूर किया। तो ये है कि हमारा लोकतंत्र के ऊपर कितना बड़ा हमला है कि हम अपने किए हुए फैसले के अनुसार उस मंत्री के घर पे जाके दस्तक भी नहीं दे सकते। हमारी मुख्य मांग एक तो जो 4 लेबर कोड भारत की सरकार अभी लेके आई है अपनी बिहार की जीत के नशे के चूर में एकदम जो लेके आई है, तो उसका हम विरोध करते हैं। ये सीधा सीधा हमारे ऊपर हमला है। जो लोगों को खुश करने की बात कर रहे हैं कि 1 साल के बाद ग्रेच्युटी देंगे। 1 साल के बाद ग्रेच्युटी 15 दिन की बनती है और 1 साल के बाद अगर कोई नौकरी से निकालता है तो 45 दिन की तनख्वाह बनती है। तो सीधा सीधा मजदूर के ऊपर हमला है। और क्या अपनी सरकारी कोई भी नौकरी है जो वो रेगुलर की गारंटी नहीं मान सकता है। और दूसरा ICDS को लेकर जो ये हजारों आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और हमारी जो मिड डे मील रसोईया बहनें यहाँ पे आई है, इनके ऊपर सबसे बड़ा हमला जो SIR सरकार लेके आई है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई वॉलंटियर नियुक्ति नहीं किया गया। उनको सब कुछ काम चाहिए, फिर मुफ्त में चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर के ऊपर लगातार काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। आंगनवाड़ी 6 सेवाओं के लिए भर्ती किया और 18 काम दिए गए और 18 काम से भी मन नहीं भरा। पोषण अभियान का काम 17 डिपार्टमेंट का है, कोई डिपार्टमेंट देखने को नहीं मिलता। सारा बोझ आंगनवाड़ी के ऊपर है। SIR का काम भी आंगनवाड़ी के ऊपर है। और एक नया चांद चढ़ाया FRS, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जो आप पाइया खिचड़ी देनी है उसके लिए लाभपात्री के पास मोबाइल होना जरूरी है, मोबाइल का रिचार्ज रहना जरूरी है। और आंगनवाड़ी वर्कर को घटिया दर्जे का मोबाइल जो दिया गया है को 2G और 3G, 4G और 5G के बिना अपडेट नहीं हो रहा है। 10,000 की नौकरी करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर अपने उसी मानदेय से मोबाइल खरीद के काम अपडेट कर रही है। और दूसरा, भारत की सरकार जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिसकी मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री, ऐसे कंस्टिट्यूएंसी से हैं, 2000 साल का मोबाइल 13 रिचार्ज बनते हैं। हिंदुस्तान की जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है 28 दिन का रिचार्ज करती है। तो 28 दिन का रिचार्ज आप गुणा करिए 13 से, 364 दिन बनते हैं। 154 रुपया .55 बिल। हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी 154 रुपए में मोबाइल का रिचार्ज नहीं करती। और उनको पूरा 2GB के डाटे के लिए हर काम अपडेट चाहिए, लोकेशन ऑन चाहिए, बच्चा खाना खाते हुए की फोटो चाहिए। ये करोड़ों रुपयों का गारंटी के MP के, उसका लोकेशन कहाँ है, उसकी कंस्टिट्यूएंसी का, उसका आगे रणनीति है। पहले ये देंगे, मांग पत्र देंगे। अभी 3 दिसंबर को बात किया है अन्नपूर्णा जी ने, बात किया HD कुमारस्वामी उद्योग मंत्री के घर का गिराव कर्नाटका बेंगलोर के अंदर वहाँ पे हुआ। और उन्होंने बात किया कि हम जब आपका घर का रास्ता खोलेंगे, जब हमारी आप मंत्री से बात करवाएंगे। तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से बात किया, अन्नपूर्णा जी से बात किया। पर बड़ा दुख की बात है कि अन्नपूर्णा जी ने एक बात के लिए भी यस नहीं किया कि मैं मोबाइल का बिल दूंगी या घटिया फोन दिए अच्छे फोन दूंगी, या आंगनवाड़ी के अंदर काम करने वाली महिला बड़ी गिनती में विधवा है, तलाकशुदा है, सिंगल वुमेन है, या तो दलित गरीब परिवारों से हैं। तो ये बताइए वो अपने बच्चों की फीस भरे या सरकारी मोबाइल को रिचार्ज करे, अपना मोबाइल खरीदे, उसको रिचार्ज करे, 2GB डाटा से काम करे। FRS के नाम पे 100% दिखाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर प्रेशर है कि आप माइग्रेंट कर दो बच्चों को। 50 लाख बच्चे माइग्रेंट कर दिए, ये सरकारी डैशबोर्ड का आंकड़ा है। तो ये 50 लाख बच्चे किस देश में चले गए? हरियाणा से पंजाब गए होंगे, बिहार से उत्तरांचल गए होंगे, उत्तरांचल से राजस्थान गए होंगे। ICDS तो पूरा देश में एक है, तो ICDS के डैशबोर्ड से 50 लाख बच्चा कहाँ चला गया? क्योंकि जिन माँ बाप के पास मोबाइल नहीं है वो FRS नहीं करा सकता। वो फोटो खींचने जाएगी, OTP उसके माँ बाप पे आएगा, EKYC होगा, तो बोलेगा भी हमें तो राशन ही नहीं चाहिए, इस राशन के लिए हम मोबाइल नहीं खरीद सकते, रिचार्ज नहीं रख सकते। कोई गरीब मजदूर ने कभी अपना आधार कार्ड करवाने के लिए, लिंक करने के लिए कोई मोबाइल लिया होगा छोटा सा, पति दूसरे राज्य के अंदर प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहा है, उसको OTP देखना नहीं आ रहा है। इतना साइबर क्राइम है, बच्चे OTP का नंबर बता देते हैं, लाभपात्री को जो लाभ मिलना है OTP के नाम पे उनके घर का जो जमा पूंजी है 10,000 5,000 वो भी खाली हो रहा है। तो हमारी ये लड़ाई है कि हम मांग कर रहे हैं अन्नपूर्णा जी से, FRS के नाम पे गरीबों के बच्चों का भोजन खाना बंद कीजिए।
ये हकदार हैं, लाभपात्री नहीं है। ये जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाला राशन है। ये कोई दान में या खैरात में नहीं दे रहा। ये राइट टू फूड है, हिंदुस्तान के कानून में दर्ज है। तो इसलिए FRS के नाम पे जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी के वो काटने बंद किए जाए और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के खिलाफ जो कार्रवाई है वो बंद की जाए। और जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सरकारी कर्मचारी बनाने का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल 2022 का कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ग्रेच्युटी दिया जाए। अब तक भारत की सरकार ने एक पन्ना भी नहीं पलटा। जहाँ पे वोट चाहिए था सिर्फ गुजरात में इम्प्लीमेंट कर दिया, बाकी किसी भी राज्य में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम मांग करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी को लेके हमारा ये प्रोटेस्ट। 4 लेबर कानून जो नए लागू किए गए हैं उसके बारे में बता दीजिए जनता को, क्या है 4 लेबर? ये तो बताए अभी आपको। 4 लेबर कोड जो कानून है उसके तहत है कि फिक्स टर्म रोजगार कि 1 साल में भी आप रिटायर हो जाइएगा, 1 साल काम करिए, रिटायर हो जाइए, उसके बाद हम ग्रेच्युटी देंगे। अभी बताई कि 15 दिन का ग्रेच्युटी देंगे। 15 दिन का क्या ग्रेच्युटी होता है, कितना होगा? मतलब कि एक एम्प्लॉय जो है वो बार बार रिटायर हो सकता है। दूसरे जगह, एक जगह रिटायर हो जाइए, दूसरा जगह काम ढूंढिए, और आपको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, कभी भी आपकी मजदूरी को कम किया जा सकता है। ये है लेबर कोड। लेबर कोड में है कि 8 घंटा का जो अभी काम निर्धारित है वो 12 घंटा काम करना होगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्स्ट्रा जो है वो पैसा नहीं देगा। तो ये लेबर कोड बहुत ही कर्मचारी मजदूरों के एकदम जबरदस्त तरीके से विरोधी है। इसलिए हम लोग लेबर कोड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा है कि पहले हमारा जो कानून था जिसको 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में आंदोलन शुरू हुआ था 8 घंटे के काम को लेकर, और उसमें हुआ था कि महिलाओं को रात की ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बट इस कानून में महिलाओं को रात का ड्यूटी भी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में दिया जाएगा। इसलिए औरत को जो 8 घंटे आराम के, 8 घंटे काम के और 8 घंटे अपने बच्चों और परिवार के साथ बिताने के लिए था, उसके ऊपर ये हमला है। 12 घंटे के काम के लिए मजबूर किया जाएगा। अभी 6 घंटे के लिए भर्ती करके 18 घंटे काम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से किया जा रहा है। तो 12 घंटे के लिए भर्ती करके वो कितने घंटे काम कराएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पहले ही औरत कहीं सेफ नहीं है और रात को भी काम करेगी तो उनके ऊपर कितने सेक्सुअल हरासमेंट के हमले होंगे इसकी कोई गिनती है, कोई सिक्योरिटी है, कोई सेफ्टी है, कोई कानून लागू नहीं है। इसलिए हम जो लेबर कानून के जो आए इसका विरोध करते हैं। SIR में रात को फोन करते हैं और SIR को रात आप बोलिए SIR आंगनवाड़ी से लिया जाना चाहिए, इनसे नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी का काम ठप हो रहा है। आंगनवाड़ी पे कोई काम नहीं हो रहा है। ऊपर से इतना हैरेसमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, SDM और DM, और उनको आज रात को फोन करते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल रात को फोन करते हैं, बेवक्त फोन करते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं। ये बहुत गलत है। आप 12-14 घंटे काम करके भी आंगनवाड़ी हैरेसमेंट का शिकार है। तो ये SIR का काम वापस लिया जाए। इसके लिए अलग से जो है वो लोगों को रखा जाए, या जो टीचर्स या दूसरे लोग करें उनसे करा जाए। ये बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव कार्य से आज हम लोग पूरे जिला की सेविका सहायिका यहाँ आज प्रदर्शन में, और आज दूसरे जिले के भी है। तो आज हम लोग करना था कि हमारी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की यहाँ आवास को घेराव करना था। ये पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है, तो हम लोग को परमिशन नहीं मिला, जिसके चलते हम लोग जिला में आए। और जिला में आने का कारण है हम लोगों को कि हम लोग FRS से परेशान है, SIR से परेशान है। हम खोज रहे हैं लाभार्थी BLO, हम BLO खोज रहे हैं मतदाता को, मतदाता खोज रहे हैं अपने अपने माता पिता को। अब बच्चे हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे खोज रहे हैं आंगनबाड़ी मैडम को। तो सोचिए अब कहाँ तक बनता है कि हम लोग आंगनबाड़ी छोड़कर और अपने काम BLO के काम से जाए। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि BLO के काम से हम लोग को मुक्त किया जाए। हम लोग सिर्फ आंगनबाड़ी में जितना भी काम होगा हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग को BLO से मुक्त किया जाए। SRI का काम जो हो रहा है ये पूरा तरीका से हम लोग सेविका पर शोषण का काम किया जा रहा है कि ये हम लोग कहाँ जाए ढूंढने के लिए मतदाता को। मतदाता आज यहाँ अगर रेंट पर रह रहे हैं, कल चल गए उत्तर प्रदेश, तो हम कहाँ ढूंढे? हम लोग के साथ में बहुत ही दिक्कत है। इसलिए हम सरकार से हम मांग करते हैं कि FRS का काम हम लोग से SIR का काम से हम लोग को मुक्त किया जाए, BLO का काम से FRS रद्द किया जाए। बहुत हम लोग FRS रद्द किया जाए। मतलब क्या, पूरा बता दीजिए डिटेल्स। जैसे हम लोग सिस्टम
फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, चेहरे का सत्यापन। अच्छा। अब आज हम आंगनवाड़ी वर्कर आंगन सेंटर के अंदर एक गर्भवती आई है, उसका चेहरा लेना है, तो 9 महीने के बाद वो बच्चे की माँ बन गई तो उसका चेहरा चेंज हो जाता है, तो फिर उसका चेहरा लेना है, फिर चेहरा मैच नहीं हो रहा है, आधा घंटा इंटरनेट की सुई घूमती रहती है, मोबाइल अच्छा नहीं है, फिर उसको ओटीपी है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पति के मोबाइल से उसका आधार कार्ड लिंक है, उसके पास ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी देखना नहीं जानता है, बताना नहीं जानता है, वो फोन नहीं उठाता, कहीं कंबाइन चला रहा है, कहीं दान लगा रहा है, कहीं और काम कर रहा है। तो जब तक उसका चेहरे का सत्यापन तब होगा तब ओटीपी मिलेगा, ओटीपी तब होगा जब आपका फोन रिचार्ज होगा, और आंगनवाड़ी वर्कर को राशन जब मिलेगा जब उसका पूरा ही केवाईसी कंप्लीट होगा, नहीं तो उसके लिए दोषी आंगनवाड़ी वर्कर होगा, जबकि दोषी तो गवर्नमेंट है। 3 महीने से टीआरआर नहीं मिला प्रेग्नेंट को, राइट टू फूड के ऊपर हमला है ये गरीबों का। आप चेहरे के सत्यापन के लिए आपका चेहरा मैच नहीं हो रहा है, आपका एफआरएस नहीं हो रहा है, और बार बार आप चेहरे का सत्यापन करवा रहे, तो ये गलत है। ये राइट टू फूड के तहत उनको एक बार आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विरोधी नहीं है, हम कोई रिश्वतखोर नहीं है, पर साधन दो, आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग दो, लैपटॉप दो, या तो आप मशीन दो, वाईफाई के कनेक्शन दो, आप साधन दो, लाभार्थी को मोबाइल दो, तभी वो आएगा ना ये केवाईसी कराने के लिए। तो आप उसको सिर्फ दिखा रहे हैं कि सुपरवाइजर प्रेशर डाल रही है, 100% करो, नहीं तो बच्चे को माइग्रेंट करो। कहाँ गएगा वो? बिहार वाला माइग्रेंट कर देंगे राजस्थान, बच्चा तो 50 लाख उठ गया।